सबसे पहले मैं आप सभी से परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम आनंद किशोर शाह, वेस्ट नेपाल, जिला सरलाही, हाल भाजपा नगर पालिका 12 नंबर वार्ड। और मुझे भी आप लोगों की तरह ही किसी एक व्यक्ति ने रिएक्शन जैसा महान प्लेटफॉर्म दिखाया। मेरे स्पॉन्सर मिस्टर जयनान अधिकारी सर, लीडर विजय सर एंड ग्रेट लीडर हमारे देव सर, आग्रज गुरु कामेश्वर ईशन मंडल सर लगाए, हमारे डीएक्सन कंपनी का फाउंडर सीईओ दातु डॉक्टर लीम सियोजिन सर लगाए। तब सभी के लिए जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। अच्छा से नहीं बैठे हैं सर, आप इस साइड में आ जाइए सर, यहाँ पे आ जाइए सर, यहाँ पे आ जाइए। अभी बनाएंगे, मेंबर मिलता है, बिजनेस होता है। जब तक खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा, खुद पे बिलीव नहीं होगा, खुद को आपको लगेगा कि नहीं कि हम बन सकते हैं, कुछ फायदा नहीं है। है ना, कुछ भी फायदा नहीं है। तो खुद को बिल्ड कीजिए, खुद को बनाइए, डेफिनेटली आपको मिलेगा, है ना। और आज मैं कुछ कहने से पहले एक कहानी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल कहानी मुझे कुछ ज्यादा ही आ रहा है ना। जैसे कि एक राज्य है और एक राज्य में, है ना, एक बहुत ही जो है ना, जो छोटे वर्ग के लोग हैं ना, जो क्या होते हैं ना, जो बहुत छोटे वर्ग का लोग होते हैं हमारे गांव भर में, जो दलित कहते हैं। अभी तो कुछ भेदभाव नहीं है, लेकिन पहले का जमाना में, है ना, एक दलित रहते थे, एक लेडीज थे, और उनको ना वो बहुत ही देखने में बहुत ही बदसूरत था, है ना। जैसे कि बहुत काले रंग का थे और काफी उनका सूरत भी अच्छा नहीं था। तो बहुत परेशान थे, है ना। उनको लगता था कि मेरे से दुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो पहले का जमाना में जब हमारे गौतम बुद्ध भगवान थे, है ना, तो वो क्या करते थे, जो एक वृक्ष के नीचे वो हमेशा क्या करते थे कि प्रवचन दिया करते थे। तो एक दिन अचानक से क्या किए, जो लेडीज थे वो गौतम बुद्ध भगवान के पास पहुंच गए और कहा, जब उनका प्रवचन खत्म हुआ तो कहा, हे प्रभु, हमसे ज्यादा तो इस दुनिया में कोई दुखी ही नहीं है। तो बोला, हम कैसे विश्वास करें कि आपसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है। तो बोला, न तो मेरे पास पैसा है, न तो मैं देखने में खूबसूरत हूँ, हर लोग मुझे साइड करते हैं, कहते आप दूर रहो। तो बोला, मैं नहीं मान सकता, आप जाओ और इतने दुनिया है, इतने गांव है, इतने लोग हैं, कोई एक व्यक्ति को ऐसे लेके आओ जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका पूरा तकलीफ खत्म कर दूंगा। बोला, इतना सा बात है क्या? बोला, इतना सा बात है, सबसे बदसूरत तो मैं हूं, सबसे गरीब तो मैं हूं, और कौन हो सकता है। तो ऐसे सोच के वो क्या किया, जो लेडीज थी वो गए, जो किसान के वहां वो काम करते थे, जो किसान के वहां वो काम करते थे, उनके पास गए। तो बोला कि हम भगवान के पास गए थे, उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति को लेके आना है जिनको पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास तो काफी जमीन जाता है ना, बहुत सा उपजा होता है, आप खुशी है, थोड़ा चल के बोल दीजिए कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला, ये जो मैं जमीन उपजाता हूँ ये भी तो जमींदार का है, सो जमींदार के पास जाइए, उनके पास कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। उनके पास क्या है? कुछ नहीं। उनके पास क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। उनके बोला, चलो ठीक है, चलो इनके पास प्रॉब्लम है, आगे जाते हैं। जब वो गए जमींदार के पास गए, बोले, जमींदार साहब, ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा चलिए और भगवान को बता दीजिए कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पूरा प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाएगा। बोला, है ना, कि मेरे पास भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जो आप जितने भी जमीन देख रहे हो ना, है ना, ये राजा के वहां जो आप मुंसिफ देखते हो, ये सारा उनका है, ये पूरा मैं करता हूँ और साल में उनको देना पड़ता है हिस्सा, है ना। सो बहुत खुशी है, वो उनके पास तो राजा का मुंसिफ है, उनको क्या करनी है। तो अब इनको थोड़ा डाउट होने लगा, है ना। अभी दो लोग के पास गए, तो बोला, चलो ठीक है, दो लोग के पास आए, एक और लोग के पास सही। तो क्या किए, वहां से फिर निकल के क्या किए, वो मुंसिफ के पास गए। मुंसिफ के पास गए तो बोले, मुंसिफ साहब, ऐसे ऐसे बात है, आप थोड़ा चलिए गौतम बुद्ध भगवान को थोड़ा बता दीजिए कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। बोला कि मेरे पास भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप जितने भी संपत्ति देख रहे हो ना, ये सारे राजा साहब का है। ये क्या है? राजा साहब का, सारे राजा साहब का है, मैं तो सिर्फ मुंसिफ हूँ, है ना। मैं तो सिर्फ क्या हूँ? मुंसिफ हूँ, एक रखवार हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे पैसा मिलता है, मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं भी क्या हूँ? खुश नहीं हूँ। मैं भी क्या हूँ? खुश नहीं हूँ। मैं भी क्या हूँ? खुश नहीं हूँ।
खुश नहीं हो तो बोला है आप राजा साहब के पास जाना पड़ेगा। राजा, आप तो राजा साहब को कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो गए राजा साहब के पास, अरे राजा साहब ऐसे ऐसे बात, आपको सिर्फ चल के इतना बता देना है कि हम बहुत सुखी है, संपन्न है ना, हम बहुत सुखी है, संपन्न है, धन संपत्ति है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, हर चीज है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना बात बोले तो राजा साहब ने क्या बोला मालूम है? राजा साहब ने कहा कि आप जितने भी है नाम और शोहरत, जो धन संपत्ति देख रहे हो ना, सारे चीज तो है, आपको पता है मेरा अच्छा से नींद भी नहीं आता है, कहीं अकेला जा भी नहीं सकता हूँ, अभी कहीं पे जाना भी है तो 4 सैनिक लेके जाना पड़ता है, फ्रीडम नहीं है ना। जो देख रहे हो ना, कहीं पे जाता भी हो तो डर रहता है, कोई चोर छीन ना ले, कोई मार ना दे, है ना, जो हमेशा एक डर सताया रहता है। तो कहा जब इस राज्य में राजा ही सुखी नहीं है तो कौन सुखी होगा, कौन सुखी होगा? तो वहां से वो हारे दारे आए और भगवान को कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत अपने जगह पे खुश हूँ, और चले गए। ये कहानी का अर्थ क्या है? हम सभी कहते हैं यार हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप दूसरे लोगों के पास जाओगे ना तो आपसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके पास है, सही है? है ना, हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा मेरे पास ये प्रॉब्लम है। कभी भी अपना प्रॉब्लम है ना, एक कहावत है, कहते जो आपका कमजोरी है ना उसी को आप ताकत बना लीजिए, जो आपका कमजोरी है ना उसी को आप ताकत बना लीजिए, देखिए आपका काम कैसे होता है ना। तो हमेशा अपने आप पे पछतावा नहीं करना है, आप जो हो बेटर हो, अपने आप को बेटर समझ के काम कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, है ना। तो मैं कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कुछ समय लेके, जैसे कि मॉर्निंग एक्शन, थोड़ा माहौल ठंडा हो जाता है ना। हम आज मैं फील्ड वर्क में गया था, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे लोग, है ना। अभी वो कतार एयरवेज में काम कर रहा है ना। अब कतार एयरवेज में जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका तो स्टार्टिंग ही 3500 रियाल से होता है ना, तो पैसा का कमी नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, सिर्फ पैसा से रिएक्शन होता है? नहीं। कितने लोग मानते हैं कि पैसा से रिएक्शन होता है? नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब हम सभी के पास पैसा नहीं है, फिर भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, तो सिंपल सा क्या चीज है, देखिए, अगर एक इंसान का क्या होते है कि इंसान का आयु कितना होता है अभी का युग में? कितना होता है? 70-80। चलिए हम 70 मान लेते हैं। 60 साल 70 साल में तो क्या कहते हैं कि 20 साल के एज के बाद तो हम कमाना स्टार्ट कर दें। यस, मैक्सिमम मान लेते हैं, और कोई कम में भी कोई ज्यादा में कर लेते हैं, लेकिन 20 साल मानते हैं। अब 20 साल से स्टार्ट किए और कितने उम्र तक आप कमा सकते हो? 40-50 वर्ष तक। संख्या नहीं आ रहा है, कितने? 50 साल तक आप कमा सकते हो, है ना। 50 साल तक आप क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। तो 50 में से अगर 20 घटा दिए तो कितना बचा? 30। कितना बचा? 30 साल। अब हम कहते हैं हमारा उम्र कितना है? 70 साल। लेकिन आपका उम्र कितना है कमाने का उम्र? कितना है? 30 साल। 30 साल। कितना है? 30 साल। आपका उम्र और हमारा उम्र सिर्फ बचा है हमारे पास 30 साल। 30 साल। क्योंकि बचपन भी गया और बुढ़ापे भी गया। बुढ़ापे में कमा नहीं सकते, बचपन में कमा नहीं सकते, तो बचा 30 साल। अब जो करना है उस 30 साल में करना है। अब शादी किए तो वाइफ के पास भी रहना है, बच्चे के पास भी रहना है। रहते हैं? यस। नहीं रहते क्या? रहते हैं, है ना। उनको भी टाइम देते हैं। तो अब चलिए 30 साल तो हम विदेश में ही नहीं रहेंगे, 10 साल तो इसमें से घर पे भी बिताएंगे, सही है? यस। कितने लोग मानते हैं? आप नहीं मानते? सर के लिए ताली हो जाए। क्या कहते हैं? बचा कितना? 20। कितना बचा? 20 वर्ष। 20 साल। अब जो भी करना है 20 साल में। जो भी करना है 20 साल में। यानी कि आप बचा 20 साल। अब उम्र हम कहते हैं 70 साल। बचा कितना? 20 साल। अभी 20 साल में आपको जो भी करना है 20 साल में ही करना होगा। अब एग्जाम्पल में
चलो मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई 3000 रियाल कमा रहा है मैक्सिमम, 3000 रियाल कमा रहे हैं। अगर 3000 रियाल कमाते हैं तो थोड़ा सा कोई कैलकुलेटर निकाल लीजिए सर, इंटू 20 कीजिए। अगर आपका एक साल में कितना होगा? 36,000 होगा ना सर? एक साल में 36,000 एक साल का होगा, है ना? एक साल का 36,000 इंटू 20 कर दीजिए तो थोड़ा सा 7,20,000, 7,20,000 ये हो गया QAR, है ना? और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो मुझे लगता है समथिंग 25 लाख। चलिए 25 लाख नहीं 26 लाख मान लेते हैं। 26 लाख। गुड मॉर्निंग जैक्सन। 26 लाख। कितने लोग का जीवन का कीमत 26 लाख? मैं 26 लाख देता हूँ, कौन मेरे साथ आएगा अपने जीवन को बेचने के लिए? आज ही मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। कोई है? कोई है? तो आप समझिए इतने बड़े शरीर लेके दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होके आपका कीमत कितना है? 26 लाख। वो भी मैंने जोड़ा 1 लाख सैलरी से, जिनका 1300 भैया भूल जाओ, 12 लाख जिंदगी का मूल्य कितना है? 10-12 लाख ही मूल्य है ना? अगर ज्यादा से ज्यादा 50 लाख अगर हो सकता है तो क्या आपका जीवन का कीमत 50 लाख ही है? ये अनमोल शरीर का कीमत हम यहाँ पे देखिए, और इसमें हम सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं? घर को, फैमिली को, बच्चे को, हर लोगों को छोड़ के हम यहाँ पे समय बिता रहे हैं। सेक्रीफाइस करने के बाद पूरे जीवन में 1 करोड़ नहीं कमा सकते तो इसको जीवन कहते हैं? नहीं। जीवन कहते हैं? तो अभी भी नहीं समझे 1 करोड़ में अभी MBBS कहते हैं ना, MBBS है ना, ये पढ़ाएंगे तो 1 करोड़ जाएगा। ये पढ़ाएंगे ना तो बच्चे को स्टार्टिंग से करेंगे तो इतना जाएगा। तो आप सोचिए पूरे जीवन कमा के सिर्फ एक बच्चे को MBBS नहीं करा सकते हैं तो बाद में कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा बच्चा तो सेवा ही नहीं करता, मेरा बच्चा तो मेरा वैल्यू ही नहीं देता है, मेरा बच्चा तो मुझे मानता ही नहीं है। तो मानेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, कमाने का जब उम्र था 20 साल तो हमने क्या किया, 5 साल थोड़ा यहाँ पे गए, है ना, 5 साल यहाँ पे गए, 5 साल यहाँ पे गए, तो बचा कितना? 5 साल परवरिश में गए। मतलब पूरा जीवन ही हमारा, अगर सोचने वाला बात है, पूरा जीवन ही ऐसे बीत जाता है। जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा, जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो ये सोचने वाली बात है हमारे लिए। हमारे जो जीवन का कीमत है, अभी मैं यहाँ पे हमारे डबल डायमंड सर है, उनको मैं 5 करोड़ देता हूँ, 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है उनका। हाथ से जितना जीवन में पैसा आएगा ना, 5 करोड़ हुआ, और वो हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जो भी पैसा आएगा मेरा होगा। मंजूर है सर? 5 करोड़ कमती है, कहाँ 50 लाख, कहाँ 5 करोड़। तो सब इमेजिन कीजिए, हमारे ही जैसे एक साधारण इंसान कभी ऐसे ही आप लोगों की तरह बैठा करते थे, है ना, कभी ऐसे यहाँ पे बैठा करते थे, और आज 5 करोड़ देने पे अपना पोजीशन भी नहीं दे रहे। उनका बाहर का इनकम में नहीं, उनका जो रिएक्शन का इनकम वही मांग रहा, नहीं दे रहे। इसका मतलब सिर्फ 6 साल में आज हमारे देव सर का कीमत जो अनमोल हो गया। तो समझिए अगर उस जगह पे हम अपने आप को इमेजिन करेंगे तो हमारा भी होगा। Yes. मानते हैं? Yes. तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। बस कहते ना, जीवन में अपनी तुलना किसी से मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि चांद और सूरज अपने अपने वक्त पे चमकता है। Yes. तो चांद और सूरज सभी अपने अपने जगह पे सही है, तो किसी से कंपेयर मत कीजिए। जैसे है भागना शुरू कीजिए। रूम में बैठ के डायमंड नहीं बनता है, सो के डायमंड नहीं बनता है, डबल डायमंड ऐसे नहीं बन जाता है। बहुत ठोकर खाना पड़ता है, बहुत तकलीफ सहना पड़ता है ना। सिर्फ प्लानिंग करके, सोच के प्लानिंग कर रहे 1 साल में डायमंड बनने का, क्राउन इन्वेस्टर बनने का, और रूम से नहीं निकल रहे, होगा? नहीं होगा। तो निकलिए, है ना, अपना तकलीफ नहीं दिखाइए, है ना,
मैं यही कहना चाहूंगा 20 सीरियस होकर काम कीजिए और देखिए अपना वैल्यू आप खुद तय कीजिए कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। तो शायद हमने समय कुछ ज्यादा ले लिया। थैंक यू सो मच आप सभी समय देने के लिए, आप सभी को जोरदार तालियां।